दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्वेश्चन सीरीज में आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनसे रिलेटेड है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन कितने समय के भीतर अपेक्षित है? क्वेश्चन नंबर 1 है, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए जो संसद का अनुमोदन चाहिए वो कितने समय के भीतर लेना आवश्यक है? 2 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर, कोई निश्चित समय नहीं है। तो ABCD में क्या आंसर होगा? 1 महीने के भीतर अगर 352 के तहत अगर आपातकाल लगाया गया है तो आपको 1 महीने के भीतर संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। उसके बाद 6 महीने तक जारी रख सकता है, फिर 6 महीने के बाद दोबारा से संसद की क्या लेनी होगी? अनुमति। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, कोई सीमा निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितने अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकता है। इसके बाद अगर संसद की जो अधिवेशन होता है उसमें उसको क्या बनाना पड़ता है? कानून का रूप देना होता है। तो अधिकतम जो अवधि है वो 6 महीने तक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 12 सदस्य, 2 सदस्य, 6 सदस्य, एक भी सदस्य नामित नहीं कर सकता। तो एंग्लो इंडियन 2 सदस्य नामित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी। और जो राज्यसभा में सदस्य नामित कर सकता है वो 12 कर सकता है। कितने? 12। जो किस क्षेत्र से जुड़े हों? साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ABCD में से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहिए तो वह उपराष्ट्रपति को देता है, अर्थात राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन की समय उनकी मृत्यु हुई थी तब कौन थे? VV गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां ने ये कार्य किया था। तो आपका आंसर होगा अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर मुख्य न्यायाधीश। आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श प्रशासन के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अनुच्छेद 78 के तहत क्या कर सकता है? सूचना प्राप्त करने का क्या रखता है? अधिकार रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत,
अनुच्छेद 103 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति को संसद की जो संयुक्त बैठक अर्थात अधिवेशन बुलाने का अधिकार है वो किसके तहत है? अनुच्छेद 108 के तहत वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। किसकी? उच्च सदन और निम्न सदन की। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्त आयोग के गठन का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो वित्त आयोग का गठन है वो करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 180 के तहत, अनुच्छेद 80(3) के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280 के तहत क्या कर सकता है? वित्त आयोग का गठन कर सकता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है? कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये विधान नहीं है भाई, संविधान संशोधन विधेयक है। क्या? संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। ये यहाँ भी विधेयक यहाँ टूटी हुई है तो विधेयक है। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता था लोकसभा में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आपातकाल की घोषणा पर विचार करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्यों की मांग पर बैठक बुलाई जाएगी? अगर आपातकाल की घोषणा कर दी है तो उसकी विचार करने पर पुनः कितने सदस्यों, लोकसभा के कितने सदस्यों की मांग पर बैठक बुलाई जाएगी? 1/10 सदस्यों की मांग पर, 1/20 सदस्यों की मांग पर, 2/10 सदस्यों की मांग पर, 3/10 सदस्यों की मांग पर। आपको बताना है ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए। 1/10 सदस्यों की मांग पर क्या बुलाई जाएगी? बैठक बुलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर परामर्श मांग सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर परामर्श मांग सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय देने या न देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर दे देता है तो राष्ट्रपति उसे मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? आपातकालीन जो शक्ति हैं उनका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 17, भाग 19, भाग 21, भाग 18। तो आपातकालीन जो शक्ति हैं आपकी अनुच्छेद 352, 356 और 360 उन सब का वर्णन कहाँ है? भाग 18 में है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। जो आपातकालीन उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो आपातकालीन उपबंध आपके जर्मनी से लिए गए हैं। कहाँ से? जर्मनी से। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कितनी बार लगा है? भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कितनी बार लगा है? 2 बार, 1 बार, 1 बार भी नहीं, 3 बार। तो भारत में आपको बता दूं कि आंतरिक अशांति के आधार पे जो आपातकाल लगा है वो 1 बार लगा है। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। लेकिन अब
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब आंतरिक अशांति के आधार पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया है। तो आपको कोई पूछे कि आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल कितनी बार लगा, तो एक बार लगा है, इंदिरा गांधी के समय 1977। नेक्स्ट है, राज्य आपातकाल बिना संसद की स्वीकृति के कितने समय तक लगाया जा सकता है। जो राज्य आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन बिना संसद की स्वीकृति के कितने समय तक लगाया जा सकता है। 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक और 6 महीने तक। ABCD में से आपको बताना है और आपके कितने सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। दूसरी बात, कल एक क्वेश्चन आया था कि जो टॉपिकों को पढ़ना ज़रूरी है या क्वेश्चन सीरीज करने से ही काम चल जाएगा। तो इसमें मैं तो यही राय दूंगा भाई, आप टॉपिक को गहनता से पढ़ो फिर क्वेश्चन सीरीज को हल करो। और अब आपकी क्या इच्छा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल्फ डिसीजन लेने योग्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो कि राज्य आपातकाल बिना संसद की स्वीकृति के कितने समय तक लगाया जा सकता है, वो होगा 2 महीने तक। 2 महीने तक क्या है, राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है बिना संसद की स्वीकृति के, और संसद की स्वीकृति के 6 महीने तक। लेकिन अधिकतम राज्य आपातकाल अगर उस राज्य में चुनाव करवाने योग्य स्थिति नहीं है तो 3 वर्ष तक लग सकता है अधिकतम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए है, वित्तीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा है। वित्तीय आपातकाल की 360 के तहत लगता है, उसकी अधिकतम समय सीमा क्या है। 3 वर्ष, 6 वर्ष, 1 वर्ष, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। ABCD में से क्या आंसर होगा आपको बताना है। जो भी दोस्त फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।